नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद चिंडलिया कार्य स्पीशियस एजुकेटर आपके अपने ही स्टडी के एक नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निशुल्क कोचिंग अभियान में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी हां दोस्तों, अपने राजस्थान के करंट जीके की अपनी क्लास चल रही थी और आज अपने नवंबर 2022 के जो करंट जीके की अपनी क्लास शुरू करते हैं। और लगभग जो नवंबर माह के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी एमसीक्यू है वो माय डियर फ्रेंड्स आज अपनी करेंगे राजस्थान के लिए। ठीक है, और उम्मीद यही है कि राजस्थान के जो करंट जीके की बात कर रहे हैं अपने नवंबर मंथ की, तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 22 नवंबर 2022 को कितने नर्सिंग कॉलेजों का शिलान्यास किया गया माय डियर फ्रेंड्स। देखो, मैं बता दूं कि राजकीय नर्सिंग कॉलेज लगभग राजस्थान के प्रत्येक जिलों के अंदर जो है बना दिए गए हैं और अभी हाल फिलहाल के अंदर 22 नवंबर 2022 को 19 नए जो है नर्सिंग कॉलेजों का शिलान्यास किया है। किसने? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर वासियों के लिए मेट्रो सुविधा को और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में अहम निर्णय लेते हुए जयपुर मेट्रो के फेज 1C के लिए कितने करोड़ की जो है सहायता प्रदान की गई है? तो मेरे फ्रेंड्स 1993.51 करोड़ रुपए की जो है सहायता प्रदान की गई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि देश की स्वतंत्रता के लिए राजस्थान में क्रांति की अग्नि प्रज्वलित करने वाले स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बाहरट के बारे में आप जानते हो कि वो कहाँ से? भीलवाड़ा के शाहपुरा से बिलोंग करते थे। कौन? केसरी सिंह बाहरट। ठीक है, उनका जो पैनोरमा बनाया गया, ठीक है, तो कहाँ निर्माण किया गया है? तो उनका पैनोरमा जो है वो भीलवाड़ा के शाहपुरा में बनाया गया है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश की संस्कृति और कला को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय विश्व सूफी संगीत समारोह का जो आयोजन किया गया था जिसका नाम है क्या? जहाँ एक खुसरो। क्या? जहाँ एक खुसरो। इसे भी याद रखना माय डियर। इसका आयोजन जो है वो 19 और 20 नवंबर को किया गया था। कहाँ किया गया था? जयपुर के अल्बर्ट हॉल के अंदर इसका आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट, भारतीय सेना और वायुसेना के मध्य एक युद्ध अभ्यास हुआ था जिसका नाम है ऑपरेशन शत्रुनाश। क्या है? ऑपरेशन शत्रुनाश। इसे अच्छे से नोट कर लेना। किस किस के बीच में हुआ था ये? भारतीय सेना और वायुसेना के बीच में हुआ था जिसका नाम है शत्रुनाश। कब हुआ था? 19 और 21 नवंबर को। 19 से 21 नवंबर को कहाँ पे? बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर ये अभ्यास जो हुआ था। देखो, इस 3 दिवसीय युद्ध अभ्यास में सेना और वायुसेना ने दुश्मन को काल्पनिक ठिकानों को ध्वस्त कर अपनी ताकत को परखा और वहीं सेना की सप्त शक्ति कमान के तहत इस युद्ध अभ्यास में सेना की मैनेटाइजिंग इन्फैक्ट्री इंजीनियरिंग कोर और अन्य सभी यूनिटों ने अपना कौशल दिखाया। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, और वहीं रूस और यूक्रेन के युद्ध विभीषिका को देखते हुए भारतीय सेना जो है समुद्र वायु धरती तीनों को क्या है युद्ध अभ्यास करवा रही है ताकि इनको इसके अंदर इनका अच्छे से कौशल जो है इनका परखा जाए माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना क्या ऑपरेशन का नाम क्या है? शत्रुनाश है और कहाँ पे? बीकानेर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया था। कब? 19 से 21 नवंबर को माय डियर फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट, किस क्रांतिकारी की 150वीं जयंती अभी अपने पढ़ चुके हैं? केसरी सिंह बाहरट की बात कर रहे हैं जो कि शाहपुरा भीलवाड़ा से बिलोंग करते हैं और उनका वहाँ पे स्मारक स्थल कहाँ 21 नवंबर को आयोजित किया गया। कहाँ पे? शहीद केसरी सिंह बाहरट के। और वहीं ये जो शाहपुरा का ही एक गांव है, कौन सा? देवखेड़ा। देवखेड़ा देवखेड़ा गांव को ही क्या वहाँ से क्या अर्जुन राम मेघवाल जो है सांसद है, उन्होंने क्या मेरा गांव मेरी धरोहर के लिए भी चुना है। भीला शाहपुरा का कौन सा गांव? देवखेड़ा। इसे अच्छे से नोट कर लेना। देवखेड़ा जो क्या है मेरा गांव मेरी धरोहर, मेरा गांव मेरी धरोहर के लिए भी चुना गया है। इसे अच्छे से नोट कर लेना माय डियर फ्रेंड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य में लाए गए बाघ का नाम जो है T110। ठीक है, जो क्या है रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य के अंदर क्या T110 को अब कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया है? मुकंदरा के अभ्यारण्य में इसको छोड़ दिया गया है और अब इसका नाम जो है T110 का क्या नाम हो गया? MT। ठीक है, मुकंदरा टाइगर्स 5 हो गया है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना MT
5। नेक्स्ट है कि हाल ही में लूण सिंह भाटी, क्या है लूण सिंह भाटी जो है अंडर 17 हॉकी टीम में इनका क्या है राष्ट्रीय स्तर पर जो है चयन हो गया है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो ये बाड़मेर से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? बाड़मेर से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विश्व मत्स्य जो पालन दिवस है वो कब बनाया जाता है, तो माय डियर फ्रेंड्स 21 नवंबर को बनाया जाता है, क्योंकि अपने नवंबर का जीके पढ़ रहे हैं तो बीच में इस प्रकार का भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है माय डियर। नेक्स्ट है कि राजस्थान में लेखा परीक्षा सप्ताह है जो वो कब बनाया गया था, राजस्थान में लेखा परीक्षा सप्ताह जो है 21 से लेकर 25 नवंबर तक को बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट है कि प्रदेश के कितने सरकारी विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 जो है वो दिया गया। देखो माय डियर फ्रेंड्स, क्या है दिल्ली के अंदर क्या है 19 नवंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार जो है वो दिया गया। क्या है, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने यह जो पुरस्कार जो है प्रदान किए। ठीक है, और ये दो बात नोट कर लेना राजस्थान के दो स्कूल कौन कौन से हैं, टोंक जिले के देवली स्थित स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल और भीलवाड़ा में गंगापुर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को जो है पुरस्कृत किया गया। देखो पूरे देश के अंदर बात करें तो कितने देखो प्रदेश के अंदर बात करें तो कितने अपने 20 जो स्कूलों को जो है इसको पुरस्कृत किया गया। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, और जिसके अंदर मैं आपको दो नाम बता दूं, क्या टोंक जिले का देवली स्थित स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल और गंगापुर का राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल आप याद रखना माड़ियर। नेक्स्ट विद्यालयों का चयन जो है क्या पेयजल व्यवस्था, शौचालय सुविधा और हाथ धोने की व्यवस्था, सौर ऊर्जा, यानी इनके यानी स्कूल के अंदर जो बेस्ट फैसिलिटी के अकॉर्डिंग ही ये जो है पुरस्कार जो है दिया जाता है मेरे फ्रेंड्स। यानी स्कूल के अंदर क्या है स्वच्छ देखा जाता है कि नहीं वहाँ पे जो स्वच्छता है वो कितनी है मेरे फ्रेंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 18 नवंबर 2022 को जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया, तो आप जानते हैं कि जयपुर की स्थापना जो 18 नवंबर 1727 को की गई थी सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। तो ऑब्वियसली बात है 1727 से तो अब तक 295वां जो है दिवस बनाया गया मेरे फ्रेंड्स। और असम के गुवाहाटी में संपन्न कौन सी 22वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियन में, क्या है देखो असम के गुवाहाटी के अंदर ये हुई थी 22वीं नेशनल पैरा, याद रखना क्या है पैरा स्विमिंग है ये। ठीक है, पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की पूर्ण और निर्मला ने कितने 7 पदक जीते हैं, और ये कहाँ से बिलोंग करती है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये जोधपुर से बिलोंग करती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देखो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर, देखो ये भी अच्छे से नोट कर लेना कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पे है, जोधपुर में। क्या वर्ष 2022-23 के अकादमी पुरस्कारों के तहत किसी सर्वोच्च फेलोशिप जो सम्मान दिए जाने की घोषणा जो है की गई, तो इसे अच्छे से नोट कर लेना इल्ला अरुण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर, और इन्होंने क्या सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान जो है वो किसे दिए जाने की घोषणा की गई है, इला अरुण को की गई है। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्या है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस स्थान पर बनने वाली, देखो आपको ये भी अच्छे से नोट कर लेना, राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, इसका जो शिलान्यास कब 13 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया, और राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी जो है कहाँ पे है, जोधपुर में है माय डियर फ्रेंड्स। कहाँ पे? जोधपुर, अच्छे से नोट कर लेना ये क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है माय डियर। देखो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में संरक्षित मार्ग स्मारक, देखो मंचकुट तीर्थ, क्या है इसे अच्छे से नोट कर लेना, क्या है मंचकुट तीर्थ, डायरेक्ट ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मंचकुंड जो तीर्थ है स्थान है वो कहाँ पर स्थित है। और पुरानी छावनियों के संरक्षण के लिए क्या है 10.04 करोड़ जो है स्वीकृत किए गए हैं, जो कहाँ पे है माय डियर फ्रेंड्स, धौलपुर में है। मंचकुंड तीर्थ कहाँ पर है, धौलपुर में है माय डियर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पुष्कर मेला 2022 का आयोजन 1 से 8 नवंबर 2022 को कहाँ पे हुआ, तो ऑब्वियसली बात है पुष्कर कहाँ पे पड़ता है, अजमेर के अंदर पड़ता है, तो वहीं ही होगा। ठीक है, आपको पता है कि कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला का जो आयोजन की जो शुरुआत होती है मेरे फ्रेंड्स, इसे भी अच्छे से नोट कर लेना, कार्तिक पूर्णिमा को जो 1 से 8 नवंबर तक लगभग ये चला था मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में राज्य सरकार की नई पहल के तहत किस कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्री डॉक्टर बीडी शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कला ने बीकानेर में 10 नवंबर 2022 को किया गया। देखो अब क्या है कि राजस्थान के जो भी जितने भी सरकारी स्कूल हैं, जो भी हैं स्कूलों के अंदर अब क्या है, जो माह का जो तीसरे शनिवार है उसको क्या है, नो बैग डे के दौरान आपको पता है कि माह का जो तीसरा शनिवार है जो नो बैग डे के लिए बनाया जाता है। अब स्कूलों में क्या शतरंज भी खिलाया जाएगा, चेस इन स्कूल, ठीक है, क्या खिलाया जाएगा, शतरंज, ताकि बच्चों का जो है माइंड का जो सिक्वेंसिंग लेवल है वो क्या बढ़े, ठीक है, उनका जो एकाग्रता है, याददाश्त है, अनुशासन और अंतम चिंतन भी इससे क्या है, बढ़ेगा हमारे फ्रेंड्स। यहाँ पे बात करने वाली करने वाली बात ये है कि तीसरा जो शनिवार है वो क्या है, नो बैग डे के लिए बनाया जाता है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि नो बैग डे जो है वो माह के कौन से दिन बनाया जाता है, तो माह के तीसरे शनिवार को बनाया जाता है। प्रदेश में निर्यात बढ़ोतरी के उद्देश्य में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो, इसे अच्छे से नोट कर लेना। देखो राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो क्या है कि प्रदेश के अंदर क्या निर्यात बढ़ोतरी के उद्देश्य से ये बनाया गया। क्या राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन 11 से 13 मार्च 2023 को कहाँ पर किया जाएगा, तो माय डियर फ्रेंड्स जोधपुर के अंदर किया जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि डेल्फी काउंसिलिंग ऑफ राजस्थान द्वारा जवाहर कला केंद्र में कला शिक्षा शिविर कार्यक्रम का आयोजन 6 नवंबर 2022 को किया गया। तो देखो ये बात आ जाए क्या, डेल्फी काउंसिलिंग ऑफ राजस्थान, ये जो है क्या महारो राजस्थान एक शिविर का आयोजन किया गया। इसके अंदर क्या है कि आपसी जो भाईचारा है और संस्कृति और परंपराओं को कायम रखने के लिए एक यानी विश्व में इसका प्रसार करना जरूरी है। यानी डेल्फी काउंसिलिंग ऑफ राजस्थान पूछा जा सकता है, ये क्या है, तो ये एक महारो राजस्थान का एक कार्यक्रम है जिसके अंदर प्रत्येक आपसी में भाईचारा और संस्कृति और परंपराओं को उद्देश्य से इसको बढ़ावा देने का एक उद्देश्य है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, देवनारायण आवासीय योजना कोटा बायोगैस संयंत्र से गैस खरीद के लिए नगर विकास न्यास राजस्थान राज्य गेल लिमिटेड और किसके मध्य एक समझौता नवंबर 2022 को हुआ। देखो देवनारायण आवासीय योजना के बारे में आप जानते हो, ठीक है, यानी इसके अंदर जो कोटा में जो बायोगैस से क्या है लगभग क्या 30 करोड़ की लागत से ये बना था और 150 टन प्रतिदिन क्षमता का गोबर गैस प्लांट जो है स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पर क्या 3,000 किलो बायोगैस प्राप्त होती है, कितनी 3,000 किलो बायोगैस प्राप्त होती है। जो शेष बायोगैस बच जाती है ये क्या है, वैसे तो इस गैस को क्या पाइपलाइन के माध्यम से घरों में सप्लाई कर दिया जाता है, और जो शेष गैस बच जाती है वो क्या गेल इंडिया, देखो यहाँ पे बात नोट कर लेना, गेल इंडिया और राजस्थान स्टेट गेल लिमिटेड, यानी ये तो क्या है इंडिया, ठीक। अब देखो यहाँ से जो अगर राजस्थान से अगर बाहर अगर इसकी सप्लाई होगी तो ऑब्वियसली बात है गेल इंडिया इसको करेगी, ठीक है। तो राजस्थान गेल लिमिटेड इंडिया वो किसके साथ किसके साथ एमओयू किया है, गेल इंडिया के साथ, यानी राजस्थान की गेल और इंडिया की गेल, ठीक है, इनके बीच में क्या है एमओयू हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्स्ट इंडिया ऑनलाइन द्वारा इंटरनेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022, क्या है, टेक्स्ट इंडिया ऑनलाइन द्वारा नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 की घोषणा करते हुए राजस्थान सरकार को कर प्रबंधन के मामले में जो है वो कौन सा अवार्ड दिया गया है माय डियर फ्रेंड्स, तो कौन सा गोल्ड अवार्ड जो है दिया गया है। इसके अंदर लगभग 9 अलग अलग प्रकार के जो है अवार्ड है माय डियर फ्रेंड्स से दिए जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि 41वें भारतीय राष्ट्रीय व्यापार मेला, देखो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का शुभारंभ जो है वो 14 नवंबर 2022 को किया गया, ठीक है। इस व्यापार मेले की थीम जो है वो क्या है, वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल, इसे अच्छे से नोट कर लेना, क्या वोकल फॉर वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल। देखो 27 नवंबर 2022 तक चलने वाले इस मेले का उद्घाटन जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्री आपको पता कौन है, पीयूष गोयल ने किया था, और राजस्थान मंडप का उद्घाटन जो है राजस्थान लघु उद्योग निगम राज्यिको के जो चेयरमैन कौन है, राजीव अरोड़ा। ये भी बात अच्छे से नोट कर लेना, पूछा जा सकता है कि राजस्थान लघु उद्योग निगम यानी राज्यिको के जो चेयरमैन है वो कौन है, राजीव अरोड़ा है। इस 12 ट्रेड फेयर में RSIC के साथ साथ रिको और BIP और उद्योग विभाग ने भी इसके अंदर क्या है भाग लिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान के किस विभाग द्वारा मेगा जॉब फेयर मेले का आयोजन जो है 14 से 15 नवंबर को किया गया।
तो किसे? जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग द्वारा। देखो ऑब्वियसली बात है, देखो यहाँ पे क्या है, जॉब फेयर मेले की बात हो रही है। क्या है? जॉब फेयर मेले की बात हो रही है, तो कौन करेगा? कौशल, देखो रोज जॉब की बात हो रही है तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, रोजगार विभाग जो है कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग ही करेगा। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं। और साथ ही मैं बता दूं आपको क्या है, 11 और 12 और 13 नवंबर को भी क्या है, जॉब मेक फेयर जो मेले का आयोजन जो है आईटी सेक्टर के अंदर जो किया गया था, वो कहाँ पे? जोधपुर के अंदर माय डियर फ्रेंड किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। भारत सरकार द्वारा राजस्थान पुलिस के किन 2 प्रतिभावान अधिकारियों को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो अर्जुन अवार्ड जो है देने की घोषणा की गई है? देखो राजस्थान पुलिस से बिलोंग करते हैं 2 प्रतिभावान, जिनको क्या है, खेलों के अंदर उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया था, जिनसे उनको अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो कौन से? पुलिस उप अधीक्षक ओम प्रकाश मिठरवाल, जिनको क्या है शूटिंग के लिए जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, और उप निरीक्षक साक्षी कुमारी जो है क्या कबड्डी से बिलोंग करती है, तो उनको भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। देखो युवा मामले और खेल मंत्रालय के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 की घोषणा जो है 15 नवंबर 2022 को की गई थी। इसके तहत कुल 25 खिलाड़ियों को जो है अर्जुन पुरस्कार दिए गए थे मेरे फ्रेंड्स। ओके, और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान पुलिस से जो बिलोंग करते हैं कौन कौन से 2 प्रतिभावान? पुलिस उप अधीक्षक ओम प्रकाश मिठरवाल और पुलिस उप निरीक्षक साक्षी कुमारी को जो है ये अर्जुन पुरस्कार दिए गए थे। और टेनिस खिलाड़ी शरद कमल को क्या है, टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अंचिता को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है मेरे फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं खेल एवं युवा मामले के राज्य मंत्री, आपको पता कौन है? अशोक चांद्रा ने लावा ग्राम पंचायत जो कहाँ पे है, टोंक में है, कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय अंडर 17 हॉकी प्रतियोगिता के किस संस्करण का उद्घाटन जो है वो किया था? तो 66वां ये संस्करण था माय डियर फ्रेंड्स, इसे भी नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्व मंडल की अगुवाई में किस कार्यशाला का आयोजन 23 से 25 नवंबर 2022 तक अजमेर के राजस्व अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान यानी RRTI में किया गया था? तो कौन सा? राज्य स्तरीय निर्णय लेखन कार्यशाला का जो है आयोजन किया गया था माय डियर फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजकीय पशु, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो राजकीय पशु की बात आए तो आपको पता है ऊंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो संरक्षण की दिशा में उठाए गए कदम के तहत किस योजना का अनुमोदन नवंबर 2022 को किया गया था? तो इसे अच्छे से नोट कर लेना। उष्ट संरक्षण योजना। क्या है? उष्ट संरक्षण योजना। इसके अंदर देखो क्या क्या बातें हैं कि अगर योजना के अनुसार पशु चिकित्सक मादा ऊंट एवं बच्चे को टैग लगाकर एक पहचान पत्र जारी करेगी, और एक पहचान पत्र जारी करने पर उनको कितने 50 रुपये जो है वो दिए जाएंगे। ठीक है, और ऊंट पालक को जो है प्रथम किस्त के रूप में कितने 5,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, और जब वो बच्चा ऊंट का 1 वर्ष का कंप्लीट हो जाता है तो उनको द्वितीय किस्त जो है वो कितनी 5,000 रुपये दी जाती है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2022-23 के बजट में ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति को जो है प्रावधान कर रहे हैं, और इसके लिए उनके 10 करोड़ का भी प्रावधान किया गया है हमारे फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाल अधिकारिता विभाग, क्या है, बाल अधिकारिता विभाग द्वारा आयोजित किस सप्ताह का शुभारंभ बाल दिवस के अवसर पर 14 नवंबर 2022 को किया गया था? तो कौन सा? बाल अधिकार सप्ताह है। ठीक है, देखो 14 नवंबर 2022 को क्या है, बाल अधिकार सप्ताह दिवस का आयोजन किया गया है हमारे फ्रेंड्स। किसमें चलिए चलते हैं नेक्स्ट माय डियर। नेक्स्ट है कि राजस्थान के हड़ौती क्षेत्र में पर्यटन के किस भव्य उत्सव का आयोजन जो है 11 से 13 नवंबर को किया गया था? तो हड़ौती क्षेत्र की बात हो रही है, तो यहाँ पे बूंदी महोत्सव की बात हो रही है। ठीक है, अब इस बूंदी महोत्सव का जो शुरुआत जो है वो कब, ये 26वां संस्करण था माय डियर फ्रेंड्स। कौन सा? 26वां। इसकी शुरुआत जो है वर्ष 1996 में होती है। दिन जो है इसका 24 जून को की गई थी। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा, देखो मैंने भी बताया ना आपको आईटी के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा डिजी फेस्ट जॉब फेयर 2022 का आयोजन किया गया था 11 से 13 नवंबर को। ठीक है, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर के अंदर। उससे पहले अपने पढ़ चुके हैं क्या, 14 और 15 नवंबर को भी क्या एक मेगा जॉब फेयर मेले का आयोजन जो किया गया था बिरला ऑडिटोरियम
जयपुर के अंदर इसका आयोजन माय डियर फ्रेंड्स किया गया था। नेक्स्ट ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या दिव्यांगजन सशक्तिकरण के उत्कृष्ट कार्य करने हेतु सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को जो बनाया जाता है आयोजित होने पर राष्ट्रीय कार्यक्रम में जिसको प्रदान किया गया। देखिए पूरे प्रदेश के अंदर क्या है सॉरी देश के अंदर क्या है, जो एक ही ये पुरस्कार दिया जाता है, जो बेस्ट जिला होता है माय डियर फ्रेंड्स, क्या है जो बेस्ट जिला होता है वो अपने राजस्थान का जिला कौन सा है, अलवर। अलवर जिले के अंदर जो है क्या डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जो है कलेक्टर हैं अलवर जिले के, तो उन्होंने उनको ये पुरस्कार, अब देखो इसमें क्या था, पुरस्कार जो प्रतिवर्ष दिव्यांगजन के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले देश भर में केवल एक जिले को ही दिया जाता है। और अलवर जिले ने दिव्यांगजनों के लिए क्या सक्षम अलवर अभियान का नवाचार किया था, जिसके माध्यम से जो है जितने भी दिव्यांगजन हैं उनको उनके सिस्टम के अकॉर्डिंग जिस प्रकार की हेल्प जो गवर्नमेंट द्वारा दी गई थी वो प्रोवाइड करवाई गई है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने पत्रकारों को मानक अलंकरण सम्मान 13 नवंबर 2022 को दिया गया था। देखो कोरोना के चलते ये जो है पुरस्कार आपको पता है 2019 और 20 के अंदर नहीं दिए गए थे, और अब जो है 22 के अंदर जो पुरस्कार जो दिए गए हैं, जो क्या 2019 का भी दिया गया है, 20 का भी और 21 का। आपको याद ये रखना है कि वर्ष 2021 के लिए क्या है संगीता शर्मा को जो है ये पुरस्कार दिया गया था 2021 के लिए, किसको, संगीता शर्मा। और ये भी पूछा जा सकता है कि मानक अलंकरण पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये पत्रकारों को माय डियर फ्रेंड्स दिए जाते हैं। तो इसके अंदर आप राशि भी देख लें कितनी, 21,000 जो है राशि दी जाती है, और इसकी स्थापना जो है 1981 में मानक अलंकरण की स्थापना की गई, और अब तक कितने 38 पत्रकारों को जो है सम्मान दे चुके हैं। नेक्स्ट है कि करौली जिले के श्री महावीर जी में 24 वर्ष बाद किस महोत्सव का आयोजन जो है 24 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 के मध्य किया जाएगा, तो क्या महामस्तक अभिषेक महोत्सव, क्या है महामस्तक अभिषेक महोत्सव, जो कहाँ पे, करौली में माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोन इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी किस अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी, क्या है स्टोन इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी किस अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन जो है सीतापुर स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में 11 से 13 नवंबर 2022 को किया गया था। तो किसके द्वारा, इंडिया स्टोन मार्ट 2022 द्वारा इसकी जो है प्रदर्शनी की गई थी मेरे फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्यपाल कलराज मिश्र ने भारतीय संस्कृति पारंपरिक प्रधानों एवं धरोहर संरक्षण हेतु किए गए विशिष्ट कार्यों के लिए किस समाज सेवी को राजभवन में 10 नवंबर 2022 को सम्मानित किया गया था, कौन, विधि सिंधानिया, क्या है विधि सिंधानिया। राज्यपाल ने इस अवसर पर 5 बुनकरों को भी स्मृति चिन्ह जो है प्रदान किए गए माय फ्रेंड्स। विधि सिंधानिया, अच्छे से नाम नोट कर लेना, इनको क्या है कि धरोहर संरक्षण के लिए जो है पुरस्कृत किया गया माय फ्रेंड्स। किसके द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस जो है 9 नवंबर को मनाया जाता है, पर अस्पृश्यता से मुक्ति और अत्याचारों की रोकथाम एवं पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध के बच्चों के शिकार बच्चों को कानूनी सहायता के अभियान की शुरुआत की गई है। तो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा के द्वारा ये है शुरुआत की गई है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, अस्पृश्यता से मुक्ति, अत्याचारों की रोकथाम, पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध के शिकार बच्चों को क्या कानूनी सहायता जो अभियान की शुरुआत की गई है। कानूनी सहायता अभियान की शुरुआत किसके द्वारा, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या दिव्यांगजनों को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग, देखो क्या है जो दिव्यांगजन है उनको क्या निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। उस एप्लीकेशन का नाम क्या है, पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी PWD ऐप 2.0। इसे अच्छे से नोट कर लेना, पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, PWD ऐप 2.0। चलिए नेक्स्ट है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी द्वारा किस सप्ताह का आयोजन 14 से 20 नवंबर को किया गया था, तो ये पंडित नेहरू बाल सप्ताह का जो आयोजन किया गया माय डियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और लोक जुम्बिश कर्मियों के मानदेय में कितने प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि जो है प्रस्ताव को जो मंजूरी प्रदान की है, तो माय डियर फ्रेंड्स कितने, 5% अतिरिक्त मानदेय की जो है मंजूरी
स्वीकार की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा। इससे अच्छे से नोट कर लेना क्या सैनिक कल्याण राज्य मंत्री कौन है? राजेंद्र सिंह हुड्डा ने किस अभियान की शुरुआत 7 नवंबर 2022 को की? तो सैनिक कल्याण के लिए धन संग्रह पर्व। ठीक है, यानी देखो सैनिक कल्याण के लिए क्या धन को इकट्ठा करने का एक जो है पर्व का जो है आयोजन किया गया। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या QR कोड की सुविधा भी दी गई थी ताकि जो भी अगर सैनिकों को अपनी सहायता दे सकते हैं तो वो अपनी सैनिक सहायता मतलब उनको बाई पेमेंट या जैसे भी है वो दे सकते हैं। प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के क्रम में किस अभियान के तहत जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत 9 नवंबर 2022 को की गई? तो क्या पुनरुत्थान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट भारतीय पुलिस सेवा के किस पदाधिकारी ने राजस्थान के 35वें पुलिस महानिदेशक क्या है? राजस्थान का कौन सा 35वां पुलिस महानिरीक्षक के रूप में अब किसने उमेश मिश्रा जो है वह पद ग्रहण किया है? ठीक है, और किन का स्थान लिया है? पुलिस महानिदेशक मोहनलाल लाठर के 3 नवंबर 2022 को सेवानिवृत्त होने के बाद इन्होंने अपना जो है पदभारण किया है और उमेश मिश्रा की यह नियुक्ति 2 वर्ष के लिए प्रभावी रही। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग माय डियर फ्रेंड्स। देखो आपका जो है राजस्थान के नवंबर माह का कौन सा नवंबर माह का जो है करंट जीके वो जो है कंप्लीट होता है माय डियर फ्रेंड्स, और अक्टूबर और सितंबर और अक्टूबर क्या है सितंबर और अक्टूबर की क्लास जो है वो आपको जल्द ही मिल जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। और अपने उससे पहले जो है अगस्त 2021 क्या है अगस्त 2021 से अगस्त 2022 तक का जो है करंट जीके जो है मुमल के अपने लगभग 500 से भी ज़्यादा MCQ माय डियर फ्रेंड्स कर चुके हैं। और मैंने आपको बोला था सितंबर अक्टूबर और नवंबर के लगभग आपको मैं 100 से भी प्लस जो है MCQ करवाऊंगा। ठीक है, तो ये अपनी यहाँ पे क्लास खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।